बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर के साथ मैं हूं सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। अज़ीज़ तलबा, आज के हमारे लेक्चर का मौजू है इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस। डियर स्टूडेंट्स, शरीयत का लफ्ज़ तो आपने सुना है। शरीयत किसे कहते हैं, फ़िक़्ह किसे कहते हैं, आज इस मौजू पर आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। शरीयत का लुग़वी मायनी है एक वाज़ेह रास्ता। शारे से ये लफ्ज़ निकला है, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, शारे, शारे आम, ये सड़क शारे आम है, तो शारे कहते हैं रास्ते को। तो शरीयत उसी से निकला है जिसका मतलब एक वाज़ेह रास्ता, जबकि इसका इस्तिलाही मायनी है कि वो रास्ता जिसके बुनियादी खतूत और निशानात मंजिल अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत ने तय कर दी हों। शरीयत दो चीज़ों का मजमुआ होती है, एक कुरान और दूसरा हदीस। मिसाल के तौर पे शरीयत हमारी बेस है। मिसाल के तौर पे शरीयत ने हमें बेशुमार इख्तियारात दिए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप रेगिस्तान का सफ़र करते हैं तो अब डेज़र्ट में आपको पता है कोई रास्ता नहीं होता, हर तरफ रेत ही रेत होती है। आप जिस तरफ भी जा रहे होते हैं ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल सीधी सिमत पे जा रहे हैं, आपको कोई सामने कोई रास्ता, कोई डेस्टिनेशन नज़र नहीं आ रही होती है। लेकिन जब आप सफ़र पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके भी कुछ इख्तियारात हैं। उसके लिए करना क्या पड़ता है? रेगिस्तान में जाने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आपने कोई गाइड हायर करना होता है जो आपको रास्ता बताएगा। जो गाइड होते हैं उनको पता होता है कि किस तरफ मोड़ना है, सीधा जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, उधर नहीं जाना है। लेकिन गाइड आपको सिर्फ रास्ता बताएगा, बाकी चीज़ें आपके सवाबदीद पर होंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप गाइड से पूछें, अच्छा हम रेगिस्तान तो जा रहे हैं, वहाँ पर हम कौन से कपड़े पहन के जाएं, किस रंग के कपड़े पहन के जाएं, कौन सी जूती पहन के जाएं, वहाँ पर कौन सा खाना लेके जाएं, तो ये तो आपके सवाबदीद है ना, आप जो मर्ज़ी लेके जाएं। लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है आपको रास्ता बताना। तो इसी तरह अगर रास्ता आपका मुतय्यन ना हो तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो शरीयत ने आपको जो रास्ता बताया है वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता वो है जो आपको अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है, जो कुरान और हदीस है। इसी तरह शरीयत ने आपको कुछ इख्तियारात भी दिए हैं। मिसाल के तौर पे खाना खाना है, लिबास पहनना है, ये हमारी मजबूरी है। शरीयत ने इस पर भी बात की है। मिसाल के तौर पे खाने के हवाले से शरीयत ने कुछ चीज़ें हलाल करार दी हैं, कुछ चीज़ें हराम करार दी हैं। जो हराम है वो बहुत कम है, जो हलाल है वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब जो चीज़ें हलाल हैं उनमें से भी, अब मिसाल के तौर पे हम अब एक चिकन की डिश की बात करता हूँ, तो चिकन की डिश कितनी, उसकी कितनी डिशेज़ हैं? एक चिकन है तो चिकन की कितनी डिशेज़ हैं? बेशुमार हैं, हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। जब हम होटल पे जाते हैं और उससे पूछते हैं, जो होता है होटल वाला, तो हम उससे पूछते हैं हाँ जी क्या पकाया है, तो वो हमें चिकन की बहुत सारी डिशेस बता देगा। चिकन अचारी है जी, चिकन शैशलिक है, चिकन कढ़ाई है, चिकन कोरमा है। तो वो चिकन 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 ऐसे कहता है जैसे उसको तो रटा हुआ होता है। तो शरीयत ने हमें इसका पाबंद नहीं किया कि आपने जनाब पीर वाले दिन चिकन खाना है और मंगल वाले दिन दाल खानी है और बुध वाले दिन सब्ज़ी खानी है और जुमेरात वाले दिन आपने मटन खाना है और जुमे वाले दिन आपने बीफ खाना है। तो ये इस किस्म की शरीयत ने हमें कोई पाबंदी नहीं दी। लिबास के हवाले से शरीयत ने हमें पाबंद नहीं किया है कि आपने शलवार कमीज़ पहननी है, जुब्बा कुब्बा पहनना है। तो शरीयत ने आपको बेशुमार इख्तियारात दिए हैं। अब ये क्या है? असल चीज़ क्या है? बेस। शरीयत हमारी बेस क्या है कि आप देखें, कोई बच्चा होता है तो बच्चे को शुरू में हम उसे क्या सिखाते हैं? शुरू में बच्चा जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, और फिर आगे चलते 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 फिर हमारी जो ये दीन की जो इमारतें हैं, फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और फिर उस तक पहुँचता है। तो रब्बुल आलमीन की वही हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचा देने की ज़ामिन है, और इसी रास्ते को अरबी में शरीयत कहते हैं। कुरान और सुन्नत के मजमूए का नाम शरीयत है। पानी के ज़ख़ीरे तक पहुँचने वाले रास्ते को शरीयत कहते हैं। देखें, इस्लाम से पहले शरीयत का लफ्ज़ बोला जा रहा है, तो इस्लाम से पहले शरीयत
को किन मानों में यूज़ किया जा रहा है वो यही हैं कि अब कहाँ जा रहे हैं जी शरीयत, यानी पहले, आज तो ज़रा सिनेरियो चेंज है। आज हमारे घर में मोटरें लगी हुई हैं, एक बटन दबाते हैं और जनाब बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारे घरों में ऑटो लगे होते हैं बटन, जनाब जैसे ही टैंकी का पानी थोड़ा सा कम होता है तो मोटर खुद ब खुद चल जाती है और पानी भरा जाता है। हम जैसे जब भी टूटी खोलते हैं, नल खोलते हैं तो जनाब पानी आ जाता है। तो हमारे साथ तो इस किस्म के मसाइल नहीं हैं। लेकिन आप जब उस ज़माने की बात करते हैं तो फिर क्या होता था, एक ही कुआं होता था। जो ख़वातीन हैं वो बेचारी सरों पे घड़े जनाब लेके जाती थी। आज की ख़वातीन तो जनाब कुछ थोड़ा सा काम कर लेती हैं तो वो कहती हैं ओए आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, आज तो मैंने बहुत काम किया है। लेकिन आप देखें उस वक्त की जो ख़वातीन होती थी, वो सर पे भी घड़ा है, हाथ में जनाब एक घड़ा उठाया हुआ है, वो बेचारी इतना दूर सफ़र करके जाती थी, कुआं पे पानी भर के लाती थी, तो इनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। तो अब उस रास्ते को, अच्छा अब यहाँ पर ये बात समझें, पानी का रास्ते देखें ना, वज़न उठाया हुआ है, एक घड़ा सर पे है, एक घड़ा हाथ में है। अब ज़ाहिर है जो रास्ता होगा तो वो रास्ता खुला और कुशादा होगा। हम अब सफ़र करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, जीटी रोड भी है, वहाँ मोटरवे भी है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, मोटरवे पे हम जाते हैं, हमें अच्छा भला टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हम मोटरवे से जाएं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई हर्डल नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता है और जनाब बिल्कुल ओ ज़बरदस्त किस्म की सड़क है। कोई ट्रैफिक अगर है तो जनाब हमने अपनी लाइन में जा रहे हैं, सारे लोग अपनी स्मूथ गाड़ियाँ चल रही हैं, और जनाब पेट्रोल की भी बचत है, ब्रेक भी नहीं लगती है, और टायरों की भी बचत है, और जनाब बार बार गेयर भी तब्दील नहीं करने पड़ते हैं। ऑटो गाड़ी है तो भी स्मूथ चल रही है। तो जनाब हम वो टैक्स भर देंगे, लेकिन हम जीटी रोड से नहीं जाते। एक तो इसमें जनाब सड़क भी ख़राब है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और जनाब हमें बड़ी तंगी होगी। तो इसीलिए पानी का जो रास्ता होता था, पानी का रास्ता बड़ा खुला कुशादा। उस वक्त ये मोटरवेज और इस तरह की चीज़ें तो नहीं थी, ना ही कोई सड़कें इस तरह की बनी हुई होती थी, लेकिन रास्ता वो होता था कि जिसमें कोई खाई ना हो, कोई गैर ऊपर नीचे जैसे होते हैं कोई ऐसी खुला सीधा रास्ता है जहाँ पे पाँव भी टिके हुए हों और सुकून से बंदा जाए। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, कि अल्लाह ने हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। तो शरीयत का दायरा कार क्या है? शरीयत के 3 बड़े दायरा कार हैं। देखें, ज़िंदगी के 3 बड़े मैदानों में शरीयत हमारी रहनुमाई करती है। एक तो इंसान के फ़िक्री मामलात हैं, इंसान के जहनी रवैये की तश्कील, कि इंसान किन खतूत पर सोचता है और किन हुदूद का पाबंद है। देखें, हम जो भी सोच रहे हैं ये बेस है हमारी, आपकी सोच क्या है। शरीयत हमारी सोच पर भी पाबंदी लगा रही है। शरीयत कहती है कि आपने गलत नहीं सोचना, गंदी ख्यालात अपने दिमाग में नहीं लाने, बुरी चीज़ों को नहीं सोचना, गुनाह के काम। सबसे पहला काम देखें ना, आप यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या किया है? आपने सोचा है। आपने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी सबसे पहले सोचा है कि मैं जनाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं बीएस इंग्लिश करना चाहता हूँ, मैं बीएस मैथमेटिक्स करना चाहता हूँ, मैं आर्किटेक्चर में जाना चाहता हूँ, मैं साइकोलॉजी में जाना चाहता हूँ, मैं सोशियोलॉजी में जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपकी सोच है। सबसे पहले आपने सोचा है, और सोचने के बाद फिर आप तशरीफ़ लाए हैं यूनिवर्सिटी, फिर आपने जनाब यहाँ पर एडमिशन लिया, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। तो कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हैं। तो आप किन खतूत पर सोचेंगे? केमिस्ट्री की मिसाल देखें, आप अगर केमिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, आप अगर फ़िज़िक्स के तालिब इल्म हैं, आप अगर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं, तो आपको सबसे पहले उनकी, आप देखें ना स्कूलों में लैब्स होती हैं, कॉलेजेस में लैब्स होती हैं, यूनिवर्सिटी में लैब होती हैं। अब मैं जैसे इस्लामियात का टीचर अगर मैं कहूँ कि जनाब मैं तो जनाब एमफिल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, और मैं जनाब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूँ, और बड़े स्टूडेंट हैं मेरे, हज़ारों की तादाद में, तो कोई मसला नहीं है, मैं जानता हूँ ये सारे फ़िज़िक्स की लैब और केमिस्ट्री की लैब, तो वो मुझे कहेंगे अच्छा आएँ जी, ये आएँ ज़रा तजर्बा करें। तो मैं जनाब उस वक्त देखूँगा हाँ ये तो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो इस्लामियात की पता है, मैं तो अपने फील्ड का आदमी हूँ। तो इसी तरह आपका मेरा कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं तो जनाब बड़ा टीचर हूँ और मैं बड़ा अल्लामा हूँ और मैं बड़ा काबिल हूँ और मैं तो अपना कंप्यूटर खुद ठीक कर लूँगा। तो मैं नहीं ठीक कर सकता, मैं अपने मोबाइल को खुद ठीक नहीं कर सकता हूँ।
तो बेस, जिस आदमी ने मैट्रिक में साइंस रखी है तो वो ही आगे जाके एफएससी करेगा, वही जाके फिर आगे बीएस फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ये इन चीज़ों में जाएगा। आर्ट्स वाला बच्चा नहीं जा सकता है, उसने तो मैट्रिक में ही अपना फैसला, 8वीं के बाद उसने अपना डिसीजन कर लिया कि मैंने इधर नहीं जाना, मैंने इधर जाना है। तो अब ये क्या है, शरीयत, सोच आपकी बेस है। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, शरीयत कहती है कि अगर कोई गुनाह का काम है तो उसको सोचना ही नहीं है, पहले स्टेप पे शरीयत आपको रोक रही है, ना आप सोचेंगे ना आप गुनाह करेंगे। पहले आप सोचेंगे ना, हाँ ये मैं यहाँ पे ना ऐसे झूठ बोल लेता हूँ या बोल लेती हूँ हैं, तो फिर मैं ये कर लूँगी, फिर मैं वो कर लूँगा, फिर मैं वो कर लूँगी। नहीं, शरीयत कहती है नहीं, आपने सोचना ही पॉजिटिव है। इसी तरह इस सिलसिले में वही इलाही, ये वही इलाही से क्या मुराद है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रहनुमाई के लिए वही का सिलसिला निकाला है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा है और वो वही के ज़रिए से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है जज्बात और एहसासात, हमारी फीलिंग्स। देखिए, जब इंसान सोचता है, सोचने के बाद फिर वो जज्बात और एहसासात सेकंड स्टेप में उसके साथ काम करते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव सोचेंगे, तो फिर आपके जज्बात और एहसासात भी पॉजिटिव होंगे। एहसासात और जज्बात मुस्तहकम होंगे तो ज़िंदगी भी मुस्तहकम होगी। जज्बाती इस्तेहकाम का हुसूल एक अखलाकी और रूहानी तरबियत चाहता है। कुरान और कानून शरीयत इंसान में जो पैदा करना चाहते हैं या पैदा करने की तालीम देते हैं, वो क्या है, ये दोनों हिस्से की तैयारी के लिए है। वो क्या है, वो है फ़िक्र, जज्बात और एहसासात। यहाँ पे मैं इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करना चाहता हूँ। देखें, हमारे अंदर बहुत से जज्बात हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। मिसाल को मैं कि देखता हूँ कि जनाब इसके पास गाड़ी है, यार इसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरा दिल करता है कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो। शरीयत कहती है ठीक है, मेरे यार इसके पास बड़ा घर है, मेरे पास भी होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए। शरीयत आपको पैसे कमाने से नहीं मना कर रही है, बड़ी गाड़ी लेने से मना नहीं कर रही है, बड़ा मकान बनाने से मना नहीं कर रही है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने से मना नहीं कर रही है। लेकिन उसके लिए शरीयत ने जो आपको एक जो हुदूद और कुयूद दी हैं कि उसके लिए हलाल तरीके से आपने कमाना है। आपके जिनसी जो जज्बात हैं उसके लिए भी शरीयत ने आपको एक पॉजिटिव वे दी है कि आप निकाह करें। तो इस तरह से जब हम अपने जज्बात को देखें ना, ये हमारे ख्वाहिशात कह लें, हमारी ख्वाहिशात का जो बेलगाम घोड़ा है, जो बड़ी तेज़ी से यानी 120 की रफ्तार से ये दौड़ रहा है, बल्कि 240 की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, जिस तरह घोड़े की लगाम खींच के रखते हैं ना, तो इसी तरह हमने अपने जज्बात की लगाम को ऐसे खींच के रखना है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम गलत है, शरीयत ने इसको मना किया हुआ है और इस काम को हम करेंगे तो इस जायज़ तरीके से हम इसको करेंगे। मेरा बेटा, आखिर इंसान बुनियादी सवालात का जवाब क्यों चाहता है? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से गुजारना है और शरीयत का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा इसी तैयारी के लिए है और उसे हम कहते हैं फ़िक्र। फ़िक्र का लुग़वी मानी है समझ बूझ, बसीरत, फ़हम, तदब्बुर, जानना। यानी इसका जब हम इस्तिलाही मीनिंग की बात करेंगे, जहाँ पे आपको समझ आएगी कि हमारी ज़िंदगी के जो शरई मसाइल हैं, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक हम बेशुमार मसाइल से हमें सामना है। हमारा निकाह है, तलाक है, वरासत है, लेन देन है, हम ये काम करना है, ये नहीं करना है। मैंने आपको शुरू में जब आपको कोर्स कंटेंट्स बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक फ़िक्रा हम बोलते हैं कि हमारा दीन ऐसा दीन है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। कोई मसला ऐसा नहीं है जिस पर हमारा दीन खामोश हो। अब ये कैसे है? देखें, कुरान हदीस बिल्कुल, और मसले का हल भी कुरान और हदीस से है। क्या मतलब? उसके लिए अभी मैं आगे चल के आपको इसकी मज़ीद वजाहत करूँगा
कि एक मसला अगर हमें कुरान में नहीं मिलता तो हम उसको हदीस में देखेंगे, अगर हदीस में नहीं मिलता है तो फिर उस पर इज्तिहाद करेंगे, यानी कुरान और हदीस से मिलता जुलता मसला, यानी ऐसे शरई अहकाम का इल्म जो इसके तफसीली दलाइल से माखूज हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई मसले का हल अगर पेश किया जाता है तो साथ उसकी दलील भी दी जाती है, और आपको पता है हुज्जत दलील दो चीज़ें हैं, एक कुरान है और दूसरा हदीस। तो इसका तलक हमारी अमली ज़िंदगी के साथ है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो अब हम पूछते हैं कि अच्छा ये बिज़नेस मैं करना चाह रहा हूँ, इसकी शरई हैसियत क्या है, क्या ये जायज़ है या नहीं है। आपने देखा होगा ये मुफ्तियान से लोग सवाल पूछते हैं तो मुफ्ती क्या करता है, वो उसका जवाब देता है और साथ में रेफरेंस देता है कि फ़लाँ हदीस फ़लाँ कुरान की आयत की रूह से या फ़लाँ हदीस की रूह से। फ़कीह कौन होता है? फ़कीह वो आलिम है जो तदब्बुर और तफक्कुर के ज़रिए से अहकाम के हक़ाइक़ का पता चलाए और मुश्किल और खुफिया हक़ाइक़ को वाज़े करे। यानी अब जब उसको फ़कीह के सामने जब एक मसला पेश किया जाता है तो वो फ़कीह उन सारी चीज़ों को, मिसाल के तौर पे ये कोरोना वायरस है तो अब जनाब कोरोना वायरस में अब क्या करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करनी है, तो वो किस तरह करेंगे कि उसके लिए अब उलमाए कराम ने उधर से हदीस से और कुरान से और उससे कि जान सबसे कीमती चीज़ है, अपनी जान को बचाने के लिए आप कोई भी तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, इनको इख्तियार करना पड़ेगा। तो इसको कुरान और सुन्नत से साबित किया जाता है। इसी तरह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी मशहूर हदीस है, शायद मैंने आपको पहले भी कभी बताई हो, मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना के भेजा। जब आप उनको रवाना कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा मुआज़ आप गवर्नर बन के जा रहे हैं, बताएं फ़ैसले कैसे करेंगे? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मैं कुरान से फ़ैसले करूँगा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा मुआज़ अगर कुरान में आपको वाज़ेह हुक्म नहीं मिलता आप फिर क्या करेंगे? फरमाया मैं हदीस से फ़ैसले करूँगा, कि अगर हदीस में से मुझे कोई चीज़ मिलती है तो उसके ज़रिए से फ़ैसले करूँगा। पूछा अगर हदीस में भी वो मसला आपको नहीं मिलता है तो बताएं फिर आप क्या करेंगे? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, फिर मैं इज्तिहाद करूँगा। ये इज्तिहाद किसे कहते हैं? इज्तिहाद होता है जिद्दोजहद, यानी कोशिश करना है कि कुरान और हदीस से उस मसाइल को, कुरान और हदीस से ही उस मसाइल का हल पेश करना है। इस्लामी कानून और फ़िक़्ह की अहमियत क्या है? देखें हमारी इंसान की फ़ितरत है, क्यों क्या फ़ितरत है हमारी, कि हमारी लाइफ में चेंज है, अच्छे बुरे की तमीज़ और आदाब ज़िंदगी, इबादात की तफसील, गर्दिश अय्याम और फ़िक़्ह, यानी हम देखते हैं कि इबादात की बहुत तफसील है। अब उसको किस तरह से, अब ये फ़कीह का काम है कि इबादात को हमने कैसे करना है, वो इसकी डिटेल हमें बताते हैं। इसी तरह गर्दिश अय्याम यानी वक्त के साथ देखें ना, आज से 100 साल पहले अहकामात कुछ और होते थे, लिविंग स्टैंडर्ड कुछ और होता था, और आज का हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कुछ और है। बहुत सी चीज़ें उस वक्त कुछ और होती थी, आज कुछ और हैं। तो अब जो नित नए मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं तो ये फ़कीह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें उन प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे। मिसाल के तौर पे ट्रैफ़िक के कवानीन हैं। अब देखिए ना, अगर मैं इसकी ट्रैफ़िक कवानीन की इंग्लिस्तान की बात तो मैं बाद में करता हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं अपने शहर की बात करता हूँ कि आप देखें कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपको जुर्माना हो जाएगा, आपका चालान हो जाएगा, आप बेल्ट नहीं बांधते आपका चालान हो जाएगा। अब देखें ना, उस वक्त मक्का मदीना में या कुरान और हदीस में तो इस तरह का नहीं है कि रियासत हमारे पर्सनल मामलात में क्यों मुदाखलत कर रही है। मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी, मैं हेलमेट नहीं पहनता हूँ, मेरी मर्ज़ी में बेल्ट नहीं बांधता, आप कौन होते हो मेरा चालान करने वाले? लेकिन आप देखें कि उनको क्या चीज़ है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते, अगर आप ये सीट बेल्ट नहीं पहनते, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी जान को ख़तरा है। अगर आप खुद अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो स्टेट आपका ख्याल कर रही है। अच्छा, फ़िक़्ह और कानून की फ़र्क की बात करते हैं। देखिए फ़िक़्ह एक बहुत बड़ी चीज़ है, फ़िक़्ह अनलिमिटेड चीज़ है, जबकि कानून एक लिमिटेड चीज़ है। देखिए कानून का नाम जब हम ले रहे हैं तो इसके लिए
आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है? थाना, कचहरी, कोर्ट, यही चालान। लेकिन हम में से आप जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं समेत, मैं और आप, हमारा कानून से कितना वास्ता है? ना हम कभी थाने गए, ना हम कभी कचहरी गए, डॉक्यूमेंट हमारे पूरे होते हैं। तो पुलिस वाले की क्या जरूरत है कि वो हमें रोकें? अगर रोकेंगे तो हम उनको डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, ये हमारी गाड़ी के कागज़ हैं, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, सीट बेल्ट हमने बांधी हुई है, हेलमेट हमने पहना हुआ है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो हमारा कानून के साथ ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का कानून के साथ वास्ता हो, लेकिन फ़िक्ह एक ऐसी चीज़ है जिससे हर आदमी का वास्ता पड़ता है। आपके सुबह से शाम के जितने भी मामलात हैं, अब इंग्लैंड में ट्रैफिक की मिसाल है कि वहाँ के कानून, वहाँ का कानून है। अब वो कोई कुरान हदीस नहीं है। अगर आप वहाँ पे अगर आप ट्रैफिक कवानीन की, यहाँ पर अगर आप वहाँ पे कहीं पे भी आप ट्रैफिक कवानीन की कर रहे हैं तो उसको शरई नुक्ता निगाह से देख के आप नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे ये है कि भाई ये तो चालान हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, मुफ्त की टेंशन है, और नौजवान स्टूडेंट है तो जनाब अब्बू डांटेंगे। तो लेकिन फ़िक्ह की किताबें अगर देखेंगे तो उसमें क्या है, ये किस पानी से वज़ू हो सकता है? बारिश का पानी पाक है, इससे वज़ू हो सकता है। वज़ू करना एक अमली चीज़ है, पानी के बारे में मसला बताया। तो हमारे मसाइल हैं कि अगर हमें पानी नहीं मिल रहा है तो हमने तयम्मुम करना है, और नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, तो ये सारे मसाइल हैं। चलें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, फ़िक्ह के लफ्ज़ी मैंने आपको बताए थे, समझ, बूझ, फ़हम, बसीरत, तदब्बुर, गहरा फ़हम, गहरी बसीरत। जबकि इस्तिलाही मीनिंग मैंने आपको बताया कानून, जुरिस्प्रूडेंस। तो इनमें रिजेंबलेंस नहीं है। लेकिन हम देखें यहाँ पे कि कुरानी आयात की तादाद कितनी, इनमें अहकामात कितने हैं? तकरीबन आयात अहकामात 400 हैं। अहादीस जो हैं तकरीबन 40 से 50 हज़ार अहादीस हैं, उनमें से भी अहकामात की अहादीस जो हैं वो तकरीबन 4000 हैं। लेकिन अरबों खरबों इंसानों के लामुतनाही मामलात, आपकी ज़िंदगी के कितने मसाइल हैं, मेरी ज़िंदगी का रोज़ एक कि ये मसला कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है, शरीयत इसमें क्या कहती है। तो उसके लिए हमें गहरी बसीरत, गहरी सोच, गहरा फ़हम अगर हमारे अंदर होगा तो ही हम उस मसले को हल कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम नाकाम हो जाएंगे। तो ये बात मैंने पहले कर ली है कि सरकारी और अदालती निज़ाम में हमारा वास्ता बहुत कम है, जबकि फ़िक्ह अपना काम करती रहती है। कैसे? मरने के बाद भी फ़िक्ह इंसान, पहले पैदाइश से पहले और मरने के बाद भी। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है, मिसाल के तौर पे एक आदमी है तो वो फौत हो जाता है। अब उसकी ज़मीनें भी हैं, जायदादें भी हैं। अब उसकी शादी हुए को कुछ ही अरसा हुआ था, उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब उसकी जायदाद कैसे तकसीम होगी? जाहिर है, अब वो कहेंगे जी जनाब इसके पेट में अल्ट्रासाउंड करा लिया जी, बेटा है। भाई बेटा तो है, लेकिन अब बच्चा पेट में है तो क्या उसके नाम इंतकाल हो जाएगा ज़मीन का? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, उसका आईडी कार्ड नहीं है, उसका बेफॉर्म नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, वो तो माँ के पेट में है। अब बच्चा पैदा होगा, फिर उसका नाम होगा, फिर उसका नाम रखा जाएगा, फिर उसके नाम, अभी तो माँ के पेट में तो नाम ही नहीं रखा जा सकता, पैदा होने के बाद 7वें दिन उसका नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह मरने के बाद भी, मिसाल के तौर पे कोई आदमी, एक आदमी अपना एक हॉस्पिटल बनवाता है, एक हॉस्पिटल बनाता है और उसको वक्फ कर देता है कि ये हॉस्पिटल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नाबीना हैं अफराद, उनके लिए बनाया है, और उसको वक्फ कर देता है कि इससे मेरे बच्चों का, मेरी औलाद का और मेरे जो वारसान हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मैंने वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह किया और ये नाबीना अफराद के लिए होगा। तो अब वो बंदा भले इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद अब उसकी चूँकि वसीयत है तो अब उसको कोई उसको दूसरी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। फ़िक्ह के ज़ख़ीरा को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा पर अफराद अमल करते हैं और अपने अहल व अयाल की हद तक ज़िम्मेदारी है, जबकि दूसरा हिस्सा अहकाम में इस्लाम, यानी उसमें इबादात भी आ जाती हैं, मामलात भी आ जाते हैं, आइली कवानीन, हमारे घरेलू कवानीन, माशरती मामलात, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, निकाह, तलाक, वरासत। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, तो उन्होंने इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है
कि कुरान और हदीस को जड़ या बीज तसव्वुर करें और इससे निकला हुआ दरख्त इतना तनावरा और इतना शाख दर शाख फैल गया कि इंसान की हर ज़रूरत, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की ज़रूरत को इसने पूरा कर दिया। अब देखें ना, बजाय देखा जाए तो बाज़ार आम की जो गुठली है वो कितनी छोटी सी होती है, लेकिन उसी गुठली को जब ज़मीन में दफन करते हैं तो उससे इतना बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है। तो शरीयत देखें ना, कुरान और हदीस तो ज़ाहिर है 6666 समथिंग आयात हैं और कुछ अहादीस हैं, लेकिन फ़िक्र कि आज भी मेरी ज़िंदगी का कोई मसला है, आज भी आपकी ज़िंदगी का कोई मसला है, तो उसी कुरान और हदीस से ही उस मसले का हल निकलेगा। सहाबा कराम भी इज्तिहाद किया करते थे और सहाबा कराम फ़ुक़हा भी होते थे। दौर सहाबा में फतावा जात मुरतब किए जो हम तक पहुँचे तो फ़ुक़हा सहाबा कराम हैं। इसी तरह ताबईन के दौर में ताबी वो होता है जिसने किसी सहाबी को ईमान की हालत में देखा हो। सहाबी वो होते हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा है। इसी तरह ताबी वो है जिसने किसी सहाबी को ईमान की हालत में देखा है। तो अब जो फ़ुक़हा कराम हैं, मशहूर फ़ुक़हा कराम हैं और ये दौर बड़ा सुनहरा दौर है फ़ुक़हा का। इसी तरह फ़िक़ही मसाले किसी दौर में होते हैं। इमाम शाफ़ी, हम जैसे बरसग़ीर पाक हिंद में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़्यादातर पैरोकार हैं। और फिर उसके बाद तबा ताबीन, ये जो है ये बड़ा रोशन है इस हवाले से कि इस ज़माने में बहुत से फ़ुक़हा हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आप देखते हैं कि बरसग़ीर पाक हिंद में यहाँ पे भी ज़्यादातर जो हैं, चूँकि यहाँ से इस्लाम इन इलाक़ों में आया तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द थे और फिर यहाँ से आए। तो मालिकी फ़िक़्ह इन इलाक़ों में है, ट्यूनिस, लीबिया, मराकेश और दीगर इलाक़ों में। तो इस्लामी क़वानीन के बुनियादी माख़ज़ात वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो बेसिक हैं वो 4 हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कुरान, सुन्नत, इजमा और क़यास। कुरान मजीद पहला माख़ज़ है, सबसे पहली दलील है और मैंने आपको कुरान के बारे में पहले पढ़ाया भी है कि जो लोग वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही लोग काफ़िर हैं। फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। तो ये कुरान मजीद से हम फ़ैसले करेंगे। इसी तरह सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। तो कुरान ने हमें उसका एक इजमाली तज़किरा किया जबकि उसकी तफसीलात हमें कुरान हदीस में मिलती हैं। यानी नमाज का तज़किरा हमें बता दिया है, कुरान ने कहा अकीमुस सलात, सलात को कायम करो, लेकिन अब उस सलात को कैसे कायम करना है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? हदीस से पता चलेगा। ताज़ीरात हैं, सूद है, तहारत है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी? हदीस से चलेंगी। इजमा किसे कहते हैं? इजमा का लुग़वी मायनी है पुख्ता इरादा, इत्तफ़ाक़ करना, अज़्म व इरादा, जबकि इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? किसी ज़माने में मुज्तहिदीन और उलमा का किसी फ़ैसले पर मुत्तफ़िक़ हो जाना। यानी कोई ऐसा मसला जो हमें ना कुरान में नहीं मिल रहा, अगर हमें हदीस में नहीं मिल रहा तो फिर क्या होगा? फिर दूसरी चीज़ है इजमा। इजमा की मिसाल क्या है? मिसाल से बात समझ आएगी। मिसाल के तौर पे हम नमाज तरावी, अब नमाज तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बाजमात नमाज तरावी पढ़ाई है, लेकिन 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ाई है शायद। उसके बाद आप तशरीफ़ नहीं लाए, साहबा इंतज़ार करते रहे, आप तशरीफ़ नहीं लाए। दौर फ़ारूकी में अब अल्लाह के नबी से पूछा गया, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम तो आपका इंतज़ार करते रहे, आप तशरीफ़ नहीं लाए, तो आपके फरमान का मफ़हूम है कि ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया, मैं डर गया कहीं मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए, तो इसी डर की वजह से मैं नहीं आया। तो इस पर अब दौर फ़ारूकी में अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबे कराम इकट्ठे होते हैं और एक फ़ैसला करते हैं, इजमा करते हैं कि ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है, अब ये फ़र्ज़ नहीं हो सकता, तो क्यों ना इसको क़यामत तक के लिए जारी कर दिया जाए। सारे सहाबा इस पर राज़ी हो गए, ना सिर्फ राज़ी हुए बल्कि इस पर अमल भी शुरू कर दिया। अब ये नहीं है कि सहाबा ये कहें क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ 2 दिन पढ़ी थी, 3 दिन पढ़ी थी, हम तो नहीं पढ़ते हैं। तमाम के तमाम सहाबा जो हैं वो इसको पढ़ रहे हैं, इसको इस पर कायम हैं, क़यामुल लैल कर रहे हैं बाजमात। तो इसलिए ये क्या हो गया? इसे हम कहते हैं इजमाए सहाबा। जब इजमाए सहाबा हो जाता है तो उस वक्त अब हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम उसको, मिसाल के तौर पे आज कोई बंदा जनाब ये सवाल खड़ा करे कि जनाब दौर फ़ारूकी में ये इजमा हुआ था, आज इस फाइल को ज़रा दोबारा खोलते हैं, इस पर दोबारा से डिस्कशन करते हैं, तो ये इख्तियार में नहीं है ना, ये हमारे इख्तियार में, ये किसी उलमा मुज्तहिदीन के, आज के मुज्तहिदीन के इख्तियार में ये बात नहीं है।
जो काम सहाबा ने कर दिया, जो काम ताबईन ने कर दिया, जो तबा ताबईन ने कर दिया, तो ये जितने भी इजमा पहले हो चुके हैं, अब उस पर दोबारा इजमा नहीं हो सकते। क्यास का मतलब है अंदाज़ा करना। इस्तिलाही मफहूम क्या है कि किसी मसला के मुमासिल दूसरे मसला पर क्यास करना। मिसाल के तौर पर शराब है। अब शराब क्यों हराम है? क्योंकि शराब पीने से नशा होता है। अब नशा की जितनी भी किस्में हैं वो सब नाजायज़ हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर कहता है कि जनाब कहाँ लिखा है जी चरस नहीं पीनी, कहाँ लिखा है जी अपना भांग नहीं पीनी, तो भाई शराब पर क्यास किया जाएगा। और फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल कि अगर कुरान और हदीस से मैं के बाद इज्तिहाद आता है कि इज्तिहाद के बाद जिद्दोजहद करने के बाद इंतहाई कोशिश के बाद ये फ़ैसला किया है कि इस मसले को इस मसले पर क्यास किया जाएगा, तो इज्तिहाद कौन कर सकता है? मैं आप, ये नहीं है कि हर आदमी जनाब इज्तिहाद करना शुरू कर दे, नहीं। तो इसके लिए बड़ी शराइत हैं कि मुसलमान हो, अरबी ज़बान पर ग्रिप हो, किताब व सुन्नत का इल्म हो, उस पर गहरी नज़र हो, असूल फ़िक़्ह का माहिर हो, उसको मसाइल का इल्म है। देखें ना, आज मसला देखें ना, एक मसला अगर मुल्तान में कोई मसला पेश आता है, ज़रूरी नहीं है कि उसी मसला का हल जो है वो इंग्लैंड में कुछ और होगा, वहाँ के मसाइल ही कुछ, उसके हालात व वाक़यात के मुताबिक फतवा दिया जाएगा और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया जाएगा। तो उस पर जिसको ये मसाइल का इल्म होगा तो वही इसका फतवा दे सकता है ना। तो अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा आपको एक नए सबक के साथ हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।